जिस धर्मेंद्र प्रधान का आज आप लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हो, एक टाइम पर वो भी आपकी तरह पेपर लीक के अगेंस्ट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते थे। जी हाँ, ये बात है 1997 की। उस टाइम ओडिशा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और लगातार पेपर लीक्स के केसेस सामने आ रहे थे। स्टूडेंट्स परेशान थे, उनका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ था। तब एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी ने डिसाइड किया कि अब चुप नहीं बैठना है। उस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी थे धर्मेंद्र प्रधान। स्टूडेंट्स की आवाज उठाते हुए उन्होंने भुवनेश्वर सेक्रेटरिएट तक एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और इसी लाठी चार्ज में धर्मेंद्र प्रधान को भी बुरी तरह चोटें लगी। उसके बाद उनकी पॉलिटिकल जर्नी आगे बढ़ी, वो एबीवीपी से बीजेपी में आ गए और आज वही शख्स देश के एजुकेशन मिनिस्टर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पावर में आने के बाद इंसान अपने ही प्रिंसिपल्स भूल जाता है? क्योंकि आज पूरे देश में बड़े लेवल पर पेपर लीक के केसेस देखने को मिल रहे हैं और जो स्टूडेंट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रुप ऑफ टेररिस्ट तक कह दिया था। जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर। उस बारे में आप क्या कहें? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। सोचो, जिस इशू पर कभी वो खुद सड़क पर उतरे थे, आज उसी इशू पर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे एक मिनिस्टर अकेले डिसीजन कैसे लेता है, सब पार्टी डिसाइड करती है। मान लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने ही प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करना नहीं किया जा सकता? ऐसा पहले भी कई लीडर्स कर चुके हैं। और जो लोग कहते हैं रेजिग्नेशन से क्या ही फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आज एक एजुकेशन मिनिस्टर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करता है, तो कल जो भी इस कुर्सी पे नया बैठेगा, उसे पहले से पता होगा कि पेपर लीक जैसे इश्यूज पर जरा सा भी लापरवाही हुई या कुछ और भी गलत हुआ तो सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं मिलेगा, कुर्सी भी जा सकती है। आप क्या मानते हैं, क्या एजुकेशन मिनिस्टर को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर देना चाहिए या नहीं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताओ।